पहले तो गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और भोलेनाथ को प्रणाम करके मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि 2005 में हमारे यहाँ पे घर बना था। बहुत छोटे छोटे थे हम, आंटी जानती हैं, हम तो देखते थे खेलते हुए। तो उस समय तो यहाँ पे इतने घर नहीं बने थे, लेकिन आज यहाँ पे आया हूँ मैं इतने सालों बाद। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं एक्टर हूँ। यहाँ पे आया हूँ कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए। मुंबई में भी किया यही सब, लेकिन यहाँ पे करना चाहता हूँ, इस वजह से अब यहाँ पे हूँ। और ये देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है, प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पे परिवार बना है, बहुत अच्छा बना है, और एक पॉजिटिविटी आ रही है जो यहाँ पे कहीं और पे हमको मिलता नहीं है। मुंबई में मुंबई के लोग रहते हैं, गढ़वाल में गढ़वाल के लोग रहते हैं। तो यहाँ पे जिस भाव से आप लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की है, शुरू की है, बहुत ही पॉजिटिव है। और मुझे लगता है कि जितनी भी आज, जैसा पंडित जी ने बोला कि मुश्किलें आ रही हैं, मुश्किलें सबके रास्ते में आती है, मेरे रास्ते में आज भी आ रही है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम लोग अगर साथ में हैं, परिवार की तरह हैं, क्योंकि परिवार जब एक साथ रहता है, एक मुट्ठी में रहता है, तो हर तकलीफ के साथ उसको जूझते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं, और हम ज़रूर बढ़ेंगे। और ये ज़रूर होगा, मंदिर तो बनेगा, ये भोलेनाथ की कृपा है, और इस पे तो कोई भी हानि कर ही नहीं सकता। कोई करेगा भी तो हम हैं, भक्त हैं यहाँ पे, सरकार भी इसको नहीं हिला पाएगी। और मैंने बड़ी बात बोली। एक और आप लोगों से मैं विनती करना चाहूँगा। मेरी एक कोशिश है कि अपने समाज को, अपनी भाषा को और अपने कलाकारों को भी मैं बढ़ावा देना चाहता हूँ। तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, अगर मुझे नहीं मिला बढ़ावा तो मैं तो बंजारा हूँ, मैं तो निकल जाऊँगा यहाँ से। लेकिन यहाँ पे देखता हूँ बहुत कलाकार हमारे ऐसे हैं जिनको बढ़ावे की ज़रूरत है। तो मैंने एक मुहिम उठाई है, जिसके लिए मैं बहुत सारे कष्ट भी झेल रहा हूँ, और किया है मैंने यहाँ पे काम। अभी मेरा शो हुआ है, हमें पता हमने कितनी मुश्किलें से शो किया है। टिकट की मुझे इतना वो नहीं था कि टिकट आएगी, पैसा आता नहीं आता वो मेरे को उतना टेंशन नहीं था। बट ये था कि दिखाना था कि हाँ, यहाँ पे कुछ अच्छा हो सकता है। और बिश जी आए, और उनके आंटी आई हैं, और सब आए हैं। मेरी कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, पर मेरी शायद कुछ त्रुटि रह गई, क्योंकि समय पर पैम्पलेट और वो सब कहाँ पे होना है, लोकेशन क्या समय है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। तो जस्ट एक हफ्ते पहले ही मुझे पता चला, तो मैं रिहर्सल से किसी तरह से मैंने समय निकाला, और मैं सबके घर में आया पैम्पलेट दे के रिक्वेस्ट करने। बट आगे मैं थोड़ा पहले मैं बता दूंगा। तो आप लोग भले ही मतलब एक आशीर्वाद आप लोगों का बना रहे कि हम यहाँ पे जो मैं भी काम करने आया हूँ, तो वो उसमें थोड़ी सफलता मुझे मिल जाएगी। तो मैं यहाँ के लिए ही काम करने वाला हूँ, यहाँ के लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम कलाकारों को बढ़ावा उस तरह के काम मिल नहीं पा रहा है जितना हम कर सकते हैं। तो एक आप लोगों से बस ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बहुत दिल से चाहता हूँ इस चीज़ को। और दो शब्द मैं बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बीस जी से, अगर हमारे नाटक के बारे में और जो देखा उन्होंने उसके बारे में अगर बोल सके। धन्यवाद बेटा। आपने एक शब्द कहे कि मुश्किलें तो राह में आती हैं, लेकिन उसका निवारण भी होता है, और वो मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। उसका उदाहरण सामने दिख रहा है कि हम लगातार सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। मैं हाँ, जैसे कहा था कि इन्होंने जो एक कथाई कंस की इतना शानदार नाटक इन्होंने उसको मंचन किया। सारे कलाकार वहाँ पर उम्दा थे। मतलब मैं बार बार वहाँ पर भी मैंने इंटरव्यू दिया था कि जब हम टाकीज में जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो वहाँ पर मतलब ये क्या रहता है कि यार जो हम देख रहे हैं बस एक मतलब कि इसको स्टोरी सुनिए, आपने निकल जाना। लेकिन इनका जो इन्होंने जो मंचन किया, वो उसने ऐसे बांधे रखा कि एक बार भी ऐसा नहीं हो रहा था कि हम लोग, ये ऐसा लग रहा था कि इसको और आगे तक जाइए, ये कथा और आगे तक जाए, हम लोग यहीं पर देखते रहे। मतलब इतने शानदार इसमें निशा का देवकी का रोल था, इतना शानदार उसने अभिनय किया, और ये यहाँ पर प्रजा के साथ थे। तो मतलब कि जो भी कलाकार थे बड़े उम्दा थे। मैं आपसे विनती करूँगा कि आगे भी जो इनके नाटक आएंगे उसको देखिए, तो आप कहेंगे कि आप पिक्चर हॉल में जाना भूल जाएंगे। इस तरह से इन्होंने इसका मंचन किया था। तो धन्यवाद आपका। और अब मैं आग्रह करूँगा आदरणीय श्री नरेंद्र जी से, जिनके आगमन पर इस कॉलोनी में
विकास की लहर दौड़ पड़ी है और उनका सराहनीय विकास है, सराहनीय सहयोग है इनका कॉलोनी के विकास के लिए। तो आप जो अपने सामने देखो यही हाथ जोड़ के नमस्कार है और हमारा फर्ज बनता है कल काठी राजी कसाई धर्म कर पंथ उडरिया पूर्ण अमावस जिससे नाई सच चंद्रमा। क्योंकि जब कॉलोनी के अंदर कोई ऐसा उपद्रव खड़ा हो जाता है जो कि मतलब वो भोलेनाथ जी हमारे बीच में आके बैठ गए हैं, तो हमें किसी को कोई परेशानी है उसके साथ में हर एक आदमी दुख में सुख में खड़े होना है और कोई भी विवाद अगर खड़ा होता है सबने सहयोग देना है। ये नहीं अगर मैं हूँ तो मेरा नाम आ गया तो और सब लोग पीछे हट गए, हमने सबने जाके उनका मुकाबला करना है। ठीक है जी, इसी में मेरा बस नमस्कार। धन्यवाद साहब। अपने डिस्ट्रिक्ट होगा कि होता रहेगा लोगों का, तो ये काम भी करता रहेगा और साथ साथ अपने विचारों से भी हमारे कॉलोनी वासी तो मैं अब बोलूँ आप कर लो, मुझे बोल रही हूँ आप। जैसे कि 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू हुआ था, उसमें नए नए नियम नए नए कानून नई व्यवस्थाएं बनी। इसी प्रकार आप भी आज की डेट से इस कॉलोनी में नियम कानून क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पौष कॉलोनी होनी चाहिए ये, और आपका स्नेह और सहयोग चाहिए इस कॉलोनी को पौष कॉलोनी बनाने में। मैं कॉलोनी के देवियों से सज्जनों से माताओं से और बच्चों के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि आप यहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी ये कोई अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छे लोगों का साथ हम लोगों का स्नेह सहयोग जो रहेगा वो इस कॉलोनी में हर तरह से शारीरिक मानसिक सब चीज़ में मदद करेगा। अभी मैं कहते हुए मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत जय धन्यवाद।